हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं धामनकर नाके पर पटेल कंपाउंड के पास। आप लोगों ने कुछ महीनों पहले जो देखा कि तोड़क कार्रवाई की गई भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जरिए कि कल्याण रोड से अंजुर फाटा तक तोड़क कार्रवाई करो, और उन्होंने किया डेवलपमेंट के नाम पर। अब ठीक है, अब मैं एक बात बड़े ही माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर चीज़ों को तोड़ा और डेवलपमेंट आप देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से हुआ है। हमेशा से हम शुरू से ये आवाज़ उठाते आए हैं कि जब भी डेवलपमेंट हो, किसी की दुकान, किसी का मकान या जो भी किसी की जगह आ रही है, आप उसको कंपनसेशन दीजिए। लोग खुशी खुशी अपनी दुकान को, अपने मकान को आपके हवाले करेंगे कि आप तोड़ो, रोड को चौड़ा करो और हमारे शहर का डेवलपमेंट करो। मगर क्या होता है, कंपनसेशन की जब बात आती है तो चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो नगर पालिका में बैठने वाले लोग हों, एमएलए हो, एमपी हो, जैसे ये लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जैसे ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। समझ नहीं आता कि आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई भी है कि भाई लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, बट जैसे एक फॉर्मेलिटी होती है उस तरीके की फॉर्मेलिटी निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रेशर डालते हुए नजर नहीं आते। अगर यही लोग सदन में बैठकर, यही लोग नगर पालिका में और यही लोग जो है तो पार्लियामेंट में बाकायदगी से डट कर अगर मांगे कि भाई हमारे शहर में कंपनसेशन क्यों नहीं आता, हमारी नगर पालिका पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आती है, समझ नहीं आता। मतलब इस तरीके से काम होता है कि तोड़क कार्रवाई हो जाती है, और तोड़क कार्रवाई होने के बाद जिसका घर, जिसकी दुकान मकान आया, अब वो अपनी सारी फाइल लेकर पहुंच जाता है हाई कोर्ट। अब सालों साल जो है वो केस चलता रहेगा। लोग कंपनसेशन के लिए लड़ते रहेंगे और नगर पालिका डेवलपमेंट करने के लिए लड़ती रहेगी, मगर होगा कुछ नहीं। ना उनको मिलेगा ना उनको मिलेगा। इसके बीच में पिस कौन रहा है? शहर में रहने वाले लोग। धूल, मिट्टी, गंदगी। देखो आप ब्रिज के नीचे, ये इन्होंने एक हाजी सिद्दीक पटेल वाचनालय बनाया है, लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है। ये ऐसा लगता है कि जैसे फंड को अपने अंडर में करने के लिए ये चीज़ें की गई है। एक तरफ कचरा और एक तरफ कुर्सी, कौन बैठेगा यहाँ पर? इस तरफ भी और आगे जाएंगे तो उस तरफ भी। तो कहने का मकसद ये था कि ये जो चीज़ें यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हुई, अब इसके ऊपर यहाँ के लोगों ने हाईकोर्ट तक अपनी गुहार लगाई है और एक एडवोकेट को हायर किया है डोंबिवली से, जिनका नाम है अनुराग कुलकर्णी। अब वो इनका केस देख रहे हैं और उन्होंने कई सारे केस में सुनवाई भी की है, और उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से वो कुछ ऑर्डर भी लेकर आए हैं। अब वो ऑर्डर क्या है, क्या क्या कंडीशन है, कैसे इनको कंपनसेशन मिलेगा, इनको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिनकी दुकान मकान गई है उनको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में बात हुई है। देखिए इस वीडियो को। अनुराग सर जानकारी देंगे कि ये जो कल्याण रोड टू अंजुर फाटा, ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, इस मामले में आप इन्वॉल्व हैं और आपने ही हाईकोर्ट के जरिए फॉलोअप लिया है, तो क्या डिटेल्स है उसके बारे में बताइए। अच्छा, हाई कोर्ट में हमने 8 रीट पिटीशन दाखिल की थी कि जिसमें ये जो मेट्रो के लिए, रोड वाइंडिंग के लिए जो मतलब जो कंस्ट्रक्शंस तोड़ रहे थे, तो मेरे जो क्लाइंट थे उनकी बिल्डिंग खड़ी थी, तो उनको भी नोटिस आई थी कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है, तो 24 घंटे में आपका बिल्डिंग हमको डेमोलिश करना है। और उसके पहले जो नोटिस आई थी कि वो तो कि आपका जो एरिया है वो बाधित है, कुछ 2.3 मीटर अंदर बाधित थे। तो उसके लिए फिर उनको नोटिस आई थी कि आप आपके जो पेपर्स है आप जमा कीजिए। उन्होंने जमा की थी वो टाइम पे। फिर उन्होंने वो नया नोटिस निकाला कि 24 घंटे में आप खाली करो, नहीं तो हम आपका तोड़ देंगे क्योंकि इल्लीगल है आपका कंस्ट्रक्शन। फिर हम उनको एक नोटिस भेजे थे कि आप 7 दिन कुछ मत कीजिए, हम हाई कोर्ट में जाने वाले। तो फिर हाई कोर्ट में हमने जब भी पिटीशन दाखिल की, तो माननीय हाई कोर्ट ने फ़रवरी में हमको स्टे ग्रांट किया कि ये जो है इस पे नो कोर्सिव एक्शन होना चाहिए, मतलब कोई तोड़क कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक ये पिटीशन आपका डिसाइड नहीं होता है। तो उसमें फिर बाद में जब भी हम लोग आगे गए तो 3 मुद्दे सामने आ गए। पहले कि अगर कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा तो टीडीआर में ही दिया जाएगा क्या? सेकंड कि ये जो लैंड है, तो जो जिसकी लैंड है उसको ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा, स्ट्रक्चर को नहीं मिलेगा क्या? और थर्ड कि अगर इल्लीगल स्ट्रक्चर रहेगा तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा क्या? तो इसमें हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट के जितने भी डेफिनेशंस थे वो माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमने रखे। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो डेफिनेशंस में आप जब भी जाएंगे तो उसमें अगर बाधित हो आप, तो आपको मुआवजा मिलना अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि बाधित मतलब कौन, जिसका लाइवलीहुड अगर बाधित होता है या फिर उधर उधर उसका बिजनेस है, समझो उसका बिजनेस बाधित हो जाता है, आपको उसका शॉप अगर आप तोड़ देते हो तो उसको जो मुआवजा मिलना अनिवार्य है उसमें। दूसरी चीज़, अभी टीडीआर का जो इशू था, तो उसमें काफ़ी सारे जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय के भी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी है कि उसमें कि आप अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा आपका जो लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी के साथ कि मुझे टीडीआर में ही चाहिए,
अगर ऐसा कोई भी आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको टीडीआर के लिए फोर्स नहीं कर सकते, आपको कैश में देना चाहिए। टीडीआर के तो वैसे भी नगर पालिका फोर्स नहीं कर सकती, वो नहीं कर सामने वाले के ऊपर है, अगर वो चाहे तो ले सकता है, नहीं चाहे तो नहीं ले सकता। करेक्ट। और तीसरी चीज ये थी कि जमीन का, और जमीन को अगर दिया जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर को उसमें ही देखा जाता है क्या। जी अभी जैसा मैंने रेलवे के भी मैंने एक्विजिशन में तभी काफ़ी सारे पिटिशंस मैंने चलाए थे, जी उसमें ऐसा था कि रेलवे ने लैंड के लिए अलग अवार्ड डिक्लेयर किया था और स्ट्रक्चर के लिए अलग 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 अवार्ड डिक्लेयर किया था। अभी भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, आप एक स्टेप से, जब भी लैंड एक्विजिशन होता है तभी एक स्टेप से, जैसा पहला सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए कि कौन कौन बाधित है, हाँ, वो बाधित होने के बाद उनसे पेपर्स लेनी चाहिए कि आपका पोजेशन है कि नहीं। ओनरशिप देखा नहीं जाता, पोजेशन देखा जाता है वो जगह में है कि नहीं। और फिर बाद में कौन कितना एरिया बाधित होता है वो सब पूरा कैलकुलेशन होता है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम निकलनी चाहिए, हम्म, उसके हिसाब से हर एक को मुआवजा डिक्लेयर होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्शन रीजंस बुलाना चाहिए कि अब किसको अगर लगता है कि ये मुआवजा कम है तो उधर जाके वो कुछ मतलब एक एप्लीकेशन दे के वो उसको कर ये सकते जो हैं। सारी चीजें ये तो प्लानिंग के थ्रू होती हैं। हमने तो ये देखा कि कल्याण से अंजुर फाटा था, जो भी तोड़ा कार्रवाई हुई, तो ऐसा लगता है कि सारी अनप्लान चीजें, करेक्ट। वो रातों रात जैसे लोग कर देते हैं, ये वो हिसाब से था यही मामला। माननीय उच्च न्यायालय ने ये 8 रिट पिटीशन के ऑर्डर में 29 जुलाई के ऑर्डर में ये सीधा सीधा बता दिया है कि आपने एक भी प्रोसीजर फॉलो नहीं की है। जी बिना प्रोसीजर फॉलो किए आपने सबका जो था बांधकाम वो सब तोड़ दिया। हम्म, गवर्नमेंट से परमिशन था वो भी नहीं था आपको ये सारा, क्योंकि आपने सैंक्शन लेते वक्त आपने पैसा जमा करना चाहिए था, वो भी नहीं वो किया भी था। नहीं। एक चीज ये जानना था कि ये जो तोड़ा कार्रवाई हुई है, ये मेट्रो के चलते हुई है या डेवलपमेंट के चलते हुई है? देखिए इसमें कुछ कुछ डिफाइन हुआ है कि ये किस वजह से हुआ है? ये डेवलपमेंट अभी उनका जो लेटर्स आते हैं आप पढ़ेंगे ऊपर की सुधारित विकास आराखड़ा, तो इट इज़ अ डेवलपमेंट प्लान। ओके, मेट्रो का इसका इससे कोई लेना देना नहीं, देखिए मेट्रो के लिए ही किया था इन्होंने, क्योंकि लेकिन मेट्रो, डेवलपमेंट बोल कर रहे हैं। हाँ तो वो जो विषय उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो उन्होंने जो नोटिस दिए थे वो सुधारित हाँ मतलब डेवलपमेंट प्लान, हाँ तो उसके लिए दिए थे। और फिर उसमें ये हर एक का अपने बाधित बता दिया था। अभी इन्होंने अगर प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया है इन्हों तो फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उन्होंने जो भी कोई नोटिस दी थी वो भी इलीगल डिक्लेयर करके सेट असाइड कर दिए। तो ये सारा वो ऑर्डर था। इसके जिम्मेदार अभी कौन है? महानगर पालिका में बैठे हुए कमिश्नर या जो प्रभाग के अधिकारी? क्या है ये मामला, इनके ऊपर कार्रवाई होनी है, या क्योंकि न्यायालय ने अगर ऑर्डर दे कर दिया कि आपको कंपनसेशन देना है, तो वो किस तरीके से मिलेगा लोगों को, उसके बारे में कोई डिटेल्स हैं? देखिए आपका लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी जो है ना, जो आपको बताता है कि आप मेरे पास आके पेपर जमा कीजिए, जी वो नहीं तो फिर उसमें लिखा रहता है कि चीफ ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या वो सब आपका नोटिस में दिया रहता है नीचे, वो उसमें रेस्पॉन्सिबल है। तो मानो अगर मैं भाड़े से रह रहा हूँ, मैं लैंड ओनर नहीं हूँ, तो क्या मुझे कंपनसेशन मिलेगा अगर वो चीज़ें तोड़ दी गई है तो? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पगड़ी सिस्टम पे रह रहे हैं, जिनका सालों से उस जगह पर कब्जा है, या जो लैंड ओनर है, तो ये किस तरीके से वो लोग क्लियर करेंगे इसको, कैटेगराइज कैसे करेंगे इसको? कुछ कुछ इसके बारे में कोई डिटेल्स है? देखिए मैंने आपको वापस में वही बताता हूँ, जिसका लाइवलीहुड अफेक्ट होता है उसको उसको दिया जाता है। उसके वो प्रॉपर्टी अगर पोजेशन में है तो उसका भी देखा जाएगा। हाँ तो वो काम जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, कौन कौन बाधित है वो देखने के लिए। पर वो बिल्डिंग इलीगल है इसके लिए आप आपको मुआवजे के लायक नहीं हो ये वो नहीं बता सकते, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये विषय अलग है जी और लैंड एक्विजिशन का विषय अलग है। तो लैंड एक्विजिशन में जिसका लाइवलीहुड अफेक्ट होता है वो सब देखे जाते हैं। अभी इसमें क्या हुआ था, इन्होंने सर्वे किया ही नहीं था कभी, जी नहीं तो फिर रेलवे में कैसे हुआ था, उन्होंने सर्वे लिया था। वो सर्वे 2017 का था, जो भी मैं केस जो बता रहा हूँ। अभी 2017 के बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन आता है तो उनको मुआवजा नहीं है, पर जो सर्वे हुआ था उसमें जो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उनको मुआवजा था। तो यहाँ पर क्या मामला है अभी, इनको मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है वो? देखिए ये लोग मेरे ओपिनियन के अनुसार ये लोग मुआवजा के पात्र है। जी तो उनको उनको जो कॉम्पिटेंट फोरम है वहाँ पे जाके इन्होंने अपील करनी चाहिए कि हमको ये लोग मुआवजा नहीं दे रहे तो इनको देना चाहिए। ओके, तो नगर पालिका का क्या रोल है अभी इसके अंदर? नगर पालिका ने इनका जो अभी तोड़क कार्रवाई की है जी उसको तो अभी इन्होंने बता दिया कि आपको अगर आपने परमिशन ही नहीं ली थी तो ये सारा चीज़ के लिए और आपने सीधा तोड़ दिया हाँ सारा चीज़, तो फिर इन्होंने एक तो वापस उनको बांध के देना चाहिए, नहीं तो फिर उनको मुआवजा देना चाहिए। जी। तो मानो अगर ये नगर पालिका ये काम नहीं करती है, क्योंकि ये बीच में हमने देखा था जब तोड़ा कार्रवाई शुरू हुई थी, तो कुछ पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व थे और कमिश्नर को भी कॉल किया जा रहा था, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ऐसे बेस पर मतलब ऐसे टाइम पर अगर नगर पालिका कोई एक्शन नहीं लेती है, तो क्या नगर पालिका के ऊपर भी कोई एक्शन होगा? ऐसा कोई किसी ऐसा कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है?
नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर ऐसा नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा कोई ऑर्डर तो इतना ही बताया है कि अगर आपको आप सही में सीरियस हो लैंड हाँ। एक्विजिशन में, अगर रोड वाइंडिंग में लैंड एक्विजिशन में आप जा रहे हो, तो आपको अभी शून्य से चालू करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेप 1 आपको वापस सब चालू करना वही बात है पड़ेगा कि और जो प्लानिंग के बाधित थ्रू है चीजें काम हाँ, करनी तो पड़ेगी। जो बाधित है उनको देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन। वकील साहब एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, अभी लोगों के मन में तो ये सवाल आएगा, आपने हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ी, आपको उसमें बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये रहेगा कि मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मुझे मिलेगा कब, कैसे मिलेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे होगा? आपको महानगर पालिका को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा ये ऑर्डर का यूज़ करके ओके। कि ये जो अभी आपका जो एक्विजिशन का प्रोसीजर था वो तो गलत ठहरा दिया सीधा जी। हाई कोर्ट ने। तो फिर मेरा एक तो मकान जैसा था वैसा मेरे को करके दे दीजिए, जी। अन्यथा नहीं तो मुझे मुआवजा दे दीजिए। अगर मानो नगर पालिका ने पंचनामा ही नहीं दिया होगा कि कितना कितना किसका किसका तोड़ा गया, तो वो किस बेस पर अप्लाई करेंगे नगर पालिका में? नहीं, पंचनामा सबको दिया है शायद। मिला है सबको? बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नहीं मिला है। हाँ, अच्छा। मालिक को मिला। तो मतलब जिनको मिला है सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते? नहीं, मालिक को अगर मिला रहेगा तो आपका अलग है, तो वो टाइम पे ही आपने हरकत लेना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी कॉल करके तो बोला ये है, तो बताया लोअर है। कोर्ट की विषय हो जाएगी, हाँ। वो फिर वो तो सिविल हो जाएगा। जी। जैसे मैं भी थोड़ा आगे आ जो हूँ ना, मेरा भी जो दवा खाना था वो पगड़ी पे ही था। हाँ। तो मैंने हालांकि प्रभाग 4 में जब मैं गया तो बोले नहीं आपको मिलेगा नहीं। तो फिर मैं प्रभाग 3 का एक हवाले की कॉपी दिया पंचनामे की कि भाई ये पंचनामा जो है पगड़ीदार को मिला है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर वो बकायदा मेरे को विथ ड्राफ्टिंग करके एकदम सही तरीके से बना के वो लोग ने दिया। हाँ। तो ऐसा अगर कई लोग हैं अगर जिनको जरूरत है तो इंशाल्लाह अपन उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अगर उनको हेल्प लगेगी तो आप लोग हैं उनके लिए फिर। देखिए तो हमको तो बैठे एक अपील कर दीजिए, जो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, उनको बता दीजिए। भाई अगर जो लोगों को पंचनामा मिला नहीं है अगर वो पगड़ीदार है और अभी तक लिए भी नहीं है तो इंशाल्लाह हमारे पास आओ। हमारी ऑफिस का एड्रेस है फारूक बिल्डिंग, हाजी पटेल कंपाउंड, धामनकर नाका, भिवंडी। इधर आके आप जो भी आपको मदद मिलने की रहेगी जो रोड वाइंडिंग के ताल्लुक से इंशाल्लाह हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारी मैं अकेले नहीं, हमारी टीम में भाई गुप्ता जी है और सारी लोग हैं, कई लोग हैं ये टीम में काम कर रहे हैं और हम लोग शुरू से ये काम में लगे हुए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हमने तो सुना था बीच में कि जिसका दुकान, जिसकी मकान, उसके बदले उसको वो दिया जाएगा, क्या है मामला? मिला आप लोगों को? नहीं, जब भिवंडी अपना अंजूर फाटक से लेकर कल्याण रोड और कल्याण रोड से अंजूर फाटक जब तोड़क कार्रवाई हो गई थी, उसके बाद में अन्ना जी और हमारे महेश जी और सागर, अनमोल सागर जी, इन लोग के सामने बैठकर मीटिंग हुई थी सभागृह में और सब और भी लोग थे, 50-60 लोग थे। उनके सामने सब ने बताया था कि मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान देंगे। ये तो आश्वासन हमारे एमएलए साहब ने दिया महेश भाई, हम लोग चाहते भी मिलेगा। और महेश भाई ने बोला है जो एमएलए बोलेगा वो नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अभी तक यानी मिला नहीं है और कुछ वो कहाँ धुंध में पड़ा पता नहीं। तो हम आपके चैनल से चाहेंगे जो इन्होंने वादा किया है वो वादा सबको पूरा कीजिए, ये मैं चाहता हूँ। शहर को डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, बिना डेवलपमेंट के शहर शहर नहीं रहेगा। वक्तन फ़वक्तन रोड चौड़ी करनी है और भी चीज़ें करनी है, और जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो तोड़क कार्रवाई तो होगी। पॉलिटिकल कितना सपोर्ट मिलता है आपको कंपनसेशन दिलाने के लिए? सर ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछे। हम भिवंडी के विकास में बाधा नहीं है, ना ही कोई यहाँ जितने भी बैठे कोई बाधा नहीं डालेगा। जिसका ज़मीन जाता है, जिसका घर जाता है, उसके मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान दे दो, सब जाने दे देंगे। यहाँ कल्याण रोड वाले भी देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो क्या यहाँ देख रहे जब अंजूर फाटक से यहाँ वाले को नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा। रातों रात ने जब अपने अर्बन डेवलपमेंट एरिया के मंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी बात कोई नहीं माना गया। हमारे यहाँ अनमोल सागर जी यानी कहाँ क्या बोलते हैं बाहर देश जाके बैठे थे, मामा जी ने भी फ़ोन किया तो बोले यानी उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। अब वो सबसे बड़े तो यानी अनमोल सागर जी बैठे हुए हैं भिवंडी में और किसी के वो नहीं पड़ रही है। हमने तो सबको दिया लेटर के, रईस भाई को भी दिए, महेश भाई को भी दिए, अन्ना जी को भी दिए और एकनाथ शिंदे जी से सब जाके मिल के भी आए कि भाई हमको यानी किया जाए। शनिवार की रात में हमको नोटिस मिला 14 तारीख को, 15 को हम वहाँ गए, 16-17 से तोड़क कार्रवाई चालू हो गई। कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल कंपनसेशन को लेकर? कोई सपोर्ट नहीं। और उबैद भाई जैसे रईस शेख साहब ने 3 तरीके की बात कहा। समाजवादी के मन से उन्होंने ये बोला कि 400 करोड़ रुपया जो है, 600 करोड़ रुपया जो है आ चुका है। आप लोग को, सारे लोगों को नहीं, पैसा आ चुका है नहीं, वो ऐसा था कि शायद उन्होंने बोला है 600 करोड़ कंपनसेशन के लिए, बोला है उन्होंने, आया नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये आया है करके उन्होंने एक चीज बोला था।
फिर हमको ये बोला कि पो गांव में आपको सबको भी बना के मिलेगा, कई हजार मकान उधर बन रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा। और थर्ड थिंग उन्होंने ये बोला था TDR के हवस में आपको सब जो भी है कंपनसेशन आपको मिलेगा। लेकिन ये 3 तरीके की बात क्यों? आपको जो भी काम बात बोलना है एक चीज बोलो ना आप, या तो 600 करोड़ की बात बोलो, या पोगा वाली बात करो, या तो TDR की बात करो। इन्होंने 3 गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हो पूरे भिवंडी वालों को आप? हो सकता है सबके लिए अलग अलग इंतजाम होगा, नहीं, नहीं, जो अलग-अलग पैसा चाहे पैसा, जो इंतजाम मकान चाहे होगा, मकान, होगा, जो बिल्कुल। TDR चाहे TDR, सबके लिए अलग अलग इंतजाम होगा। लेकिन इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए लोगों को। जो भी है आपके दिल में जो भी है, एक जो भी हमको दिलाओ, जो कंपनसेशन बैठता है। अगर एक जन का घर पूरा उजड़ गया, वो बेचारा रोड पे आ गया और उनके खाने के वांदे हो गए हैं, मैं समझता हूँ एक का मेरे को फोन आया था मथुरा से, अब भी मैं उनको फोन किया कि भाई मीटिंग है, आपको आना है। तो वो क्या बोल रहे हैं मालूम है कि मेरा सब कुछ तो उजड़ गया, मेरा ये दुनिया में कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं तो मथुरा में जाके बैठ गया हूँ और मैं उधर ही जो भी है खा पी रहा हूँ। जब भी आपका कंपनसेशन डिसाइड होगा, जो भी मिलेगा, मेरे को खाली आप इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगा यहाँ तो पे। ये काम आप लोग कब करने वाले? वकील साहब ने तो बता दिया कि नगर पालिका से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, बिना उनके पॉसिबल नहीं है, तो कब करने वाले आप लोग ये? आज ही से हमको ये सब शुरुआत करना है। हमने सब चीज बोल दिया है कि भाई अगर वकील साहब तो पूरी हर तरीके से सहायता करने की हमारी पूरी तरीके से तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अभी फारूक भाई हमारा ये केस देख रहे थे, जो अभी हमारा फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो क्या मालूम कोई वजह से, क्योंकि हम लोग ने तो जो। फिर दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी हम इनको हायर किए हैं और जो भी है ये हमारे वकील साहब हमारा इंशाल्लाह सब पूरा काम करेंगे। ये ना अभी इसमें जो पैरा 8 है, उसमें ये जो ऑर्डर मैंने मतलब मैं बता रहा हूँ 29 जुलाई में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो दी थी, उसमें इन सच सर्कमस्टांसेस द रेस्पोंडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वुड हैव टू मूव एन अप्रोप्रिएट प्रपोजल बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट for exercising powers under the MRTP Act, read with the provisions of right to fair compensation and transparency in Land Acquisition Rehabilitation Act 2013. The requirement of law is that when such a proposal is moved, a specific amount is required to be deposited with the respondent state competent authority, so that the steps indicated under the Act of 2023 are duly undertaken for acquisition of property to satisfy the task of the road widening. अभी यहाँ पे नगर जो पालिका कोई ने proposal ही नहीं पर्टिकुलर दी थी अमाउंट ही, और अमाउंट भी नहीं डिपॉजिट की थी। ओके, उसका रीज़न ये था, ये आपके एक किसी पिटीशन में मतलब जब भी हम जितने लोग ने पिटीशन दाखिल किए उसके हम थोड़े स्टडी कर रहे थे, तभी एक पिटीशन ऐसी थी और उसकी ऑर्डर में ऐसा आया था कि नगर पालिका के पास पैसा ही नहीं इनको देने के लिए। तभी माननीय उच्च न्यायालय ने सीधा बता दिया कि भाई पैसा नहीं, ऐसा आप बता नहीं सकते, यू हैव टू गिव कॉम्पेंसेशन। तो ये ऐसा है, ये डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इनको डिपॉजिट देना पड़ता है, ऐसा ऑर्डर में है। ऑर्डर में है ऐसा, हम्म। बट उन्होंने दिया नहीं है भी। हाँ तो नहीं दिया, इसके लिए इसके लिए तो तो आया। इसके लिए आ गया। हम लोग रईस भाई अब यहाँ सबसे मिलने के बाद में हमारे महापौर नारायण भाई से भी मिले, तो नारायण भाई ने भी हमें आश्वासन ये दिया कि पो गाँव में जब बनेगा हम आपको रजिस्ट्री मार के देंगे। अब वो कब बनेगा, कब मिलेगा, उसका निवारण आपके चैनल के थ्रू हम जानना चाहते हैं और उनसे भी ज़रा बात कीजिए भाई कब देने वाले हैं। ड्यूरेशन नहीं बताया गया कि 1 साल 2 साल 6 महीना कब मिलेगा, कुछ नहीं। कोई बॉन्डिंग नहीं, टाइमिंग बॉन्डिंग नहीं दिया गया। धन्यवाद।